हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल स्टार्ट है आप लोग का। तो ट्यूटोरियल ये 4th है हमारा, जिसमें 2 पार्ट में ये डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बिकॉज ये इसमें जो ट्यूटोरियल 4th में जो है वो टोकेन्स है। इसमें टोकेन्स बहुत बड़ा पॉइंट्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, क्योंकि इसमें कीवर्ड, इंसर्शन, कैरेक्टर सेट, वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही एक प्रोग्राम बनाने के लिए टोकेन्स की जरूरत पड़ती है। बिना टोकेन्स के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए, टोकेन्स क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। टोकेन्स क्या होता है? टोकेन्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी प्रोग्राम का। ठीक है, टोकेन्स स्मॉलेस्ट, दैट मींस क्या? टोकेन्स स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोग्राम का, जिसकी मदद से क्या हम कर सकते हैं, सी प्रोग्राम के कोड को लिख पाते हैं। टोकेन्स का सबसे पहला काम यह होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे कुछ कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कीवर्ड डिक्लेयर करते हैं, जिनकी मदद से प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी, दैट मीन्स वी कांट राइट अ कोड विदाउट द हेल्प ऑफ टोकेन्स। टोकेन्स की मदद से आप कोड नहीं लिख पाइएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकेन्स। अब देखिए, टोकेन्स के बहुत टाइप्स होते हैं। तो पहला इसका टाइप्स है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट आप लोग को पता है कि कैरेक्टर क्या होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक अल्फाबेट कैरेक्टर होता है, दूसरा डिजिट होता है, और तीसरा स्पेशल कैरेक्टर होता है। अल्फाबेट कैरेक्टर में अपर केस लोअर केस दोनों आ सकता है। जैसे कि ये अल्फाबेट में लोअर केस क्या होगा, ए टू जेड ये, और अपर केस ए टू जेड ये। ठीक है, और डिजिट में क्या होगा, डिजिट 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, चलिए अब है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में है जैसे कि डॉलर, परसेंटेज, ये सब होता है, प्लस, माइनस, एंड, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? एन एंटिटी हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। ऐसा एंटिटी जिसका वैल्यू हमारा क्या हो, फिक्स हो, वैसे को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है स्थिर अवस्था। मतलब कांस्टेंट आपका वैल्यू फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। अब कांस्टेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। आइए, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, 6 8 9 -2 सो ऑन। रियल कांस्टेंट में क्या होगा, -2.2, 5.6, 7.8, 2.9 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कैरेक्टर जो होता है ना, सिंगल कैरेक्टर जो होता है, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे बी, तो ये है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएगा। बी सिंगल कोट में डाले हैं, परसेंटेज सिंगल कोट में डाले हैं, एट द रेट सिंगल कोट में डाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि एक वर्ड होता है जो डबल कोट में क्या होता है, इंसर्ट होता है। मतलब डबल कोट से ही वो क्या होता है, स्टार्ट और एंड होता है। मतलब वेलकम अगर हमें लिखना है तो WELCOM और E, तो इसको क्या करेंगे, डबल कोट में रखते हैं। ऐसे को हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्लियर? चलिए अब देखिए, वेलकम है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या मूल रूप होता है प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। बिकॉज स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो एरे के थ्रू डिक्लेयर होता है प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे कोई आप वेलकम को इंसर्ट करना है, एरे के थ्रू कीजिएगा तो कुछ ना कुछ साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एरे अभी ज्यादा मत सोचिएगा, बस एक पॉइंट के तहत याद रखिएगा कि एरे होता है, क्योंकि आगे चलकर एरे बताऊंगा तो उसमें आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम एरे में कैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट को ऐड करते हैं।
एरे के थ्रू। चलिए वेलकम है, तो इसके लिए हम क्या बनाना पड़ता है, रॉ बनाना पड़ता है। रॉ के एरे वाला एरे इंडेक्स बनाना पड़ता है। कितना इंडेक्स है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और लास्टली एक नल से हम इम्प्टी होता है, ये जो \0 देख रहे हैं ना, इस ये होता है नल, दैट मींस इम्प्टी। एरे के लास्ट में एक इम्प्टी होता है, वो देना होता है इंड करने के लिए, ठीक है। चलिए तो वेलकम को इंसर्ट किए WELCOME और \0 दैट मींस नल, ठीक है। अब देखिए ए को इंसर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट ए को इंसर्ट कर रहे हैं, तो A\0, क्लियर ना। चलिए अब हमारा पॉइंट आता है वेरिएबल्स। जैसा कि हम कांस्टेंट में अभी समझे कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल हमारा क्या होता है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं होता है, हम कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज का वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे ए में हम मान लीजिए अभी 4 असाइन किए हुए हैं, तो किसी वक्त हम 5 भी असाइन कर सकते हैं, 6 भी असाइन करते हैं, ऑन सो ऑन, कुछ भी, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड का, ठीक है। चलिए अब वेरिएबल है क्या, समझने वाली बात है कि ये वेरिएबल है क्या। तो वेरिएबल एक टाइप का स्टोरेज एरिया होता है, जिसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब वेरिएबल डेटा को कंटेन किया रहता है, वेरिएबल जो है ना डेटा को कंटेन करके रखता है, ठीक है, जिसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कभी भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर क्या करना है, इंटर करना है, तो स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, तो क्या करेंगे, हमें दो वेरिएबल बनाना होगा। एक पहला क्या बनाना होगा, स्टूडेंट नेम, और सेकेंड बनाना होगा स्टूडेंट क्या, रोल नंबर। स्टूडेंट नेम में उसका नेम इंटर करेंगे और स्टूडेंट रोल में क्या करेंगे, हम उसका रोल इंटर करेंगे और हमारा इंसर्ट हो जाएगा स्टूडेंट का, ठीक है। अब कुछ टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम दो पढ़ेंगे क्योंकि दो इंपॉर्टेंट है। एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहने का ये मतलब कि ये फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर होता है, दैट मींस मेन फंक्शन के अंदर में हमारा जो लोकल वेरिएबल होता है उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल हेडर फाइल, प्रोग्राम का एक हेडर फाइल होता है, उसके जस्ट नीचे में हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिनको यूज करने के एक एरिया लिमिट होता है, जिनको यूज करने के लिए एक एरिया लिमिट होता है, उस लिमिट के बाहर लोकल वेरिएबल को यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं लिमिट होता है, उसके लिमिट के बाहर आप लोकल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन है, उसमें कोई इमेज है, तो उसको आप इमेज को जब जूम कीजिएगा तो कुछ एरिया फिक्स होता है कि इतना तक ही जूम होगा, ठीक है। वैसे ही लोकल वेरिएबल में कोड के थ्रू एक फिक्स होता है कि लोकल वेरिएबल जो होता है आप इंसर्ट कर सकते हैं मेन के अंदर ही, मेन फंक्शन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी वेरिएबल को केवल उसी फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, वह फंक्शन उस वेरिएबल की लिमिटेड एरिया है, ठीक है। उस फंक्शन के बाहर उसे यूज नहीं किया जा सकता। लोकल वेरिएबल को हम एक एग्जांपल की मदद से अगर समझना चाहें तो देखिए यहाँ, ये हमारा void मेन फंक्शन हुआ, ये कर्ली ब्रेसेस ऑन किए, यहाँ पर बंद किए, ये जो बॉडी देख रहे हैं ना आप, ये बॉडी में आपका लोकल वेरिएबल इंसर्ट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो होता है फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है। आइए, वह ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी प्रोग्राम में कोई एरिया लिमिटेशन नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रोग्राम में एरिया लिमिटेशन नहीं होती है, वह पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। चाहे प्रोग्राम में कितने भी फंक्शन क्यों ना हो, ग्लोबल वेरिएबल को हर फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल हम कह रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल को हर फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के हेडर फाइल के जस्ट नीचे डिक्लेयर
किया जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझें तो ये वॉइड मेन है ना, तो इसके नीचे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे नहीं होगा, किसके ऊपर होगा, वॉइड मेन फंक्शन के ऊपर में हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर आपका हेडर फाइल होता है, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड ponyo, हैज इंक्लूड समथिंग समथिंग, ठीक है। तो बहुत सारा हेडर फाइल होता है, उसके नीचे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि इंट मान लीजिए a इक्वल टू, हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए 9, ठीक है, इंट a इक्वल टू 9 और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। ऑपरेटर क्या करता है ना, कि जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम बनाना है, दो नंबर को आपको ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाओगे। जैसे ऑपरेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम के वैल्यूज को ऑपरेट करता है। जैसे मान लो आपको दो नंबर को इनपुट करना है और उस दोनों को आपको ऐड करना है, ए और बी, मान लीजिए इंट ए और बी सेमी कॉलन से प्रेजेंट करती है। अब क्या है कि ए में आपका वैल्यू है 5 और बी में वैल्यू है आपका 6, ठीक है। तो आपको इस दोनों को ऐड कर बताना है कि ये क्या होगा, एडिशन। तो क्या करेंगे हम, a प्लस बी करेंगे ना, इज इक्वल्स टू सी, एक सी भी ले लेंगे, यहाँ पर सी भी ले लेंगे, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी के होगा। तो डेट मीन्स सी में जो वैल्यू आएगा हमारा, वो क्या आएगा, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। तो ये किसकी मदद से हुआ, एक ऑपरेटर की मदद से हुआ, जिसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज अ सिंबल, स्पेशल सिंबल विच परफॉर्म्स ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, जैसे कि a प्लस बी इंटू सी परसेंटेज डी, रिमाइंडर डी। तो ऑपरेटर क्या है, इसमें प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है और ये है। ऑपरेंड्स क्या है, a b c एंड d। क्लियर। अब बहुत सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर ही होगा। दो नंबर के बीच में आप रिलेशन भी तो बना सकते हैं, वो भी तो एक ऑपरेटर होता है। आप दो नंबर के बीच, दो पॉइंट के बीच में आप लॉजिकल ऑपरेटर भी तो बना सकते हैं, किसी नंबर को असाइन भी तो कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑपरेटर होता है। फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल, असाइनमेंट एंड मल्टीपल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, 6 में कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए उसके बाद है, अब इसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्ट में क्या होता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने आप लोग को बता दिया, इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन का मतलब ही होता है दो नंबर के बीच में रिलेशन बनाना। जैसे कि ये हम यहाँ पर है हमारा 20 और यहाँ पर है हमारा 30, इस दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं कि 20 ग्रेटर देन है 30, तो नो, ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए हम क्या करते हैं ना, ये फॉल्स के लिए 0 इनपुट करते हैं, क्योंकि बूलियन वैल्यू जो होता है 0 और 1 होता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का वैल्यू होता है ट्रू, ठीक है। तो दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू वैल्यूज, इट रिटर्न्स boolean value 0 1 as true or false. We can say that it is mainly used to create condition, ठीक है। जैसे 20 is greater than 30, that is a false. 30 is not equal to 50, this is true. 30 is equals to 60, yes 30 is equals to 60, no ये false है। 40 is greater than equal to 50, no ये क्या है, false है। true क्या है, 30 is not equal to 50। अगर इसी में मान लीजिए 40 is greater than equal to 50, यहाँ पे false है, ये हम क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ अब है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कहने का मतलब लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होना। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन, इट आल्सो रिटर्न बूलियन वैल्यू एज 0 और 1। कंबाइन मोर देन वन कंडीशन विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड और नॉट, ठीक है। जैसे दो
दो कंडीशन को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। अब देखिए ये सब जो ऑपरेटर्स है ना, प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे, उस टाइम में आपको समझ में आएगा कि ये सब ऑपरेटर का कहाँ यूज होता है। देखिए प्रोग्राम में जब दो कंडीशन को हमें क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें एंड और नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, जैसे कि हमें दो कंडीशन को सेपरेट करना है, तो a इज ग्रेटर देन b एंड लगाएं और c इज इक्वल टू d। मान लीजिए ये कंडीशन और ये कंडीशन, इस दोनों को सेपरेट कर दिए ना, तो इसके लिए कौन सा यूज किए, एंड कंडीशन यूज किए। एंड का भी कुछ रोल होता है और का भी कुछ रोल होता है, नॉट का भी कुछ रोल होता है, तो वो आगे चलकर हम प्रोग्राम में समझेंगे। आइए नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को असाइन करना, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को क्या करना, असाइन करना। तो दिस ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन वैल्यू इन वेरिएबल। जैसे ए में हम 10 इनपुट किए हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हुआ है। बी में हम 10.5 किए हैं, तो ये किसके द्वारा हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स है जो समझने वाले बात है। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign same value in multiple variables। देखिए a equal to 0, b equal to 0, c equals to 0, d equals to 0, तो हम क्या कह सकते हैं ना, a equal to b equal to c equal to d, because सबका वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो कह सकते हैं a equal to b equal to c equal to d equal to 0। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है some operators used with assignment operator are called compound assignment। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है, उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है इन दिस केस ओनली अरिथमेटिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड विद असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए इसी केस में हमारा क्या होता है ना, कि अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये a इक्वल टू a प्लस 10, प्लस 10, b इक्वल टू b इंटू 40, तो b इंटू 40। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा a इक्वल टू कितना है, a प्लस 10 है, क्या है, a प्लस 10 है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू 10, मतलब a जो है जितना वैल्यू है वो 10 से बढ़ जाएगा। ठीक है, b का जितना वैल्यू है अगर प्लस कर दें इक्वल टू 20 कर दें, तो इसका ये मतलब हुआ कि b का जितना वैल्यू है वो प्लस 20 हो जाएगा। जैसे b का वैल्यू मान लीजिए हमारा 30 है, तो कितना हो जाएगा b का वैल्यू बताइएगा जरा, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टोकेन्स, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे पार्ट बताएंगे टोकेन्स का। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, और ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको सही रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।